यह 5 वस्तु हमारे जीवन को प्रयाग बना देती है। वट वृक्ष माने दृढ़ विश्वास भगवान में और धर्म में। सरस्वती माने ज्ञान और ब्रह्म विचार। गंगा माने पवित्रता और भक्ति। यमुना माने कर्म और प्रेम। और प्रयज्ञ माने जाप यज्ञ। ये 5 वस्तु यदि जीवन में है तो जीवन ही प्रयाग हो जाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि कई बार प्रयाग में जाकर इतनी भीड़ भाड़ में होकर हम शरीर से स्थूल रूप से जाकर तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य विचार, ऐसी सूक्ष्म बातें, इस पर चिंतन करने का अवसर वहां जाकर भी नहीं मिलता। लेकिन परम सौभाग्य है हम लोग यहाँ पर कथा अमृत में बैठकर इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आज विश्व के लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज में प्रवेश करके सुंदर दर्शन, त्रिवेणी स्नान आदि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस समय में मेरे मन में एक प्रश्न हो रहा है, करूं? कर देता हूं। आप मुझे जवाब दीजिए, प्रयाग में जीवन के जीवन में प्रयाग क्या होना चाहिए? वर्तमान में हम लोग अभी क्या दर्शन कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रयाग में जीवन। कुछ लोग 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, इस दर्शन में प्रयाग में जीवन हम लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तीर्थराज प्रयाग में जीवन बिताना, समय बिताना, दर्शन करना, यात्रा करना बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रयाग में जीवन जीना, इससे भी अच्छी बात है जीवन में प्रयाग जीना। हमारे जीवन में प्रयाग को जीना। ठीक है। सो कुछ लोग प्रयाग में जीवन और कुछ लोग जीवन में प्रयाग। यदि आप मुझे पूछें तो जीवन में प्रयाग होना चाहिए। हमारा प्रयागी जीवन होना चाहिए। कैसा जीवन? प्रयागी जीवन है। आप कहोगे प्रयागी जीवन कैसा होता है? जो लोग प्रयाग में जीवन जी रहे हैं उनको पूछिए। जो लोग प्रयाग में जीवन जी रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रयाग में जाकर अक्षय वट का दर्शन कर रहे हैं। प्रयाग में जाकर सरस्वती, गंगा और यमुना की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। प्रयाग में जाकर यज्ञ कर रहे हैं। राइट? तो ये हुआ प्रयाग में जीवन। लेकिन हमें इससे भी उत्तम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयाग में जीवन अच्छा नहीं है। प्रयाग में जीवन अच्छा है, लेकिन इससे भी उत्तम है हमारे जीवन में प्रयाग हो जाए। ये हमारा विनम्र प्रयास है, ये प्रयास हमारे जीवन में प्रयाग को लाने का है। हमारे जीवन को प्रयागी जीवन बनाने का है। सो प्रयागी जीवन कैसे बनेगा? 5 वस्तु चाहिए। जैसे प्रयाग में 5 वस्तु है, उस 5 वस्तु को हमें अपने जीवन में उतारना है। प्रयाग में सबसे महत्वपूर्ण है अक्षय वट। अक्षय वट जहां पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम हुआ करता था, भरद्वाज याज्ञवल्क जी का संवाद हुआ, जहां पर राम जी भी आए, भरत जी आए, आदि शंकराचार्य जहां पर आए, तो अक्षय वट का दर्शन। सो ये तो हुआ प्रयाग में जीवन, प्रयाग में जाकर अक्षय वट का दर्शन। लेकिन जीवन में प्रयाग लाना हो तो हमें हमारे जीवन में अक्षय वट को लाना पड़ेगा। आप कहोगे हमारे जीवन में अक्षय वट को कैसे लाए?
प्रयाग में जाकर अक्षय वट का दर्शन अच्छी बात है, समय मिलने पर अवश्य करना चाहिए, लेकिन इससे भी उत्तम है इस अक्षय वट को हमारे जीवन में उतारना, इस अक्षय वट को हमारे जीवन में धारण करना। सो अक्षय वट को जीवन में धारण करने का अर्थ क्या है? पहले तो ये अक्षय वट क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अक्षय वट के विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, यदि इस अक्षय वट को जीवन में उतारना चाहते हैं तो ये अक्षय वट क्या है? बटू विश्वास अचल निज करमा, तीरथ राज समाज सुकरमा, सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा। सो यदि प्रयागी जीवन जीना चाहते हैं, सो प्रयाग में सबसे प्रथम वस्तु है अक्षय वट। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस चौपाई में निवेदन किया कि बटू, बटू माने वट। आप देखिए इस चौपाई में प्रथम शब्द है बटू, बटू माने बट, वट। वट माने अक्षय वट, ये जो वृक्ष अभी हम दर्शन कर रहे थे। तो एक तो है प्रयाग में जो वट है अक्षय वट, एक तो वो वट है, लेकिन वही वट हमारे जीवन में होना चाहिए। सो हमारे जीवन में उस अक्षय वट को उतारना है, तो वो वट क्या है? तो कहते हैं वटु विश्वास। विश्वास ही अक्षय वट है। अचल निज धर्मा। अच्छा, विश्वास किस में होना चाहिए? हमारे धर्म में विश्वास, हमारे कर्तव्य में विश्वास। तो एक चीज है कि फिजिकली प्रयाग में जाकर अक्षय वट को देखना, परिक्रमा और दर्शन, राइट, इसे कहते हैं प्रयाग में जीवन। और दूसरी चीज है जीवन में प्रयाग, माने अक्षय वट क्या है, अक्षय वट को आचार्यों ने क्या कहा, और फिर उसे जीवन में उतारना, इसे कहते हैं जीवन में प्रयाग। सो बटू, प्रयाग में जो अक्षय वट है उसे गोस्वामी जी कहते हैं बटू विश्वास। विश्वास होना चाहिए किसमें? अचल निज धर्मा। अटल विश्वास, अचल विश्वास अपने धर्म में होना चाहिए। तीर्थराज समाज सुकर्मा। तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट है उसे यदि हम जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें विश्वास का पालन करना चाहिए। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, इस भक्ति में शरणागति होनी चाहिए। बिना शरणागति के की गई भक्ति परिपूर्ण नहीं मानी जाती। बिना शरणागति के हम कितनी भी प्रार्थना करें, भक्ति करें, भगवान न हमारी प्रार्थना सुनते हैं न हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ने क्या कहा? आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण नाही त्यजे, आर सबे मरे अकारण। आश्रय लेकर दृढ़ विश्वास के साथ हमें भजन करना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास
अक्षय वट है। अच्छा, विश्वास किसमें होना चाहिए? एक गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल अटल विश्वास होना चाहिए। और ठाकुर भक्ति विनोद के अनुसार, श्रीपाद रूप गोस्वामी के अनुसार हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? हमारा विश्वास भगवान श्री कृष्ण में होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण हमारा क्षेम और हमारा योग और क्षेम, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण संभालेंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें निठल्ले बनकर बस केवल सोते रहना चाहिए, कोई कामकाज नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य करें, अपने कर्म करें, लेकिन कर्तव्य कर्म करते समय भगवान में, कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखें। ये दृढ़ विश्वास भगवान में, ये दृढ़ विश्वास अपने धर्म में, इसी का नाम है अक्षय वट। अक्षय वट। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ऐसे दृढ़ विश्वास वाले डिवोटी, जिसको भगवान में दृढ़ विश्वास है, अपने निज धर्म में दृढ़ विश्वास है, ऐसे भक्त सब ही सुलभ है। आपको सब जगह पर सुलभ होंगे। सब दिन सब देशा। आपको रोज ऐसे भक्त सुलभ होंगे। आपको सभी जगह पर ऐसे भक्त सुलभ होंगे जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास है, अपने धर्म में दृढ़ विश्वास है। और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि ऐसे भक्तों की यदि सेवा करेंगे, जिसको भगवान में दृढ़ विश्वास है, ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे सेवत सादर, आदर के साथ ऐसे भक्तों की यदि हम सेवा करते हैं ना, तो समन कलेशा, हमारे सारे क्लेश, हमारे सारे दुख, प्रॉब्लम समन, शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कितनी सुंदर बात है। प्रयाग में जीवन बिताना ये एक अलग बात है, लेकिन जो लोग प्रयाग में नहीं जा सकते, जैसे कथा अमृत में आप सब लोग बैठे हैं, तो कथा अमृत के द्वारा जो लोग कथा सुन रहे हैं, ये लोग हो सकता है प्रयाग में जीवन नहीं बिता रहे हैं, लेकिन जीवन में तो प्रयाग ला सकते हैं। सो जीवन में प्रयाग लाने के लिए प्रथम वस्तु अक्षय वट। अक्षय वट माने दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास भगवान में और भक्ति में होना चाहिए। और एक संत ने बहुत सुंदर कहा, गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम शब्द में बटू। अब बटू का एक अर्थ होता है बट, अक्षय वट, और बटू का एक अर्थ होता है बोना, जिसकी हाइट छोटी होती है। खास करके हमारे गुजराती में सीधा बटू माने छोटा, कम हाइट वाला। अन्य भाषाओं में भी बटू, बटू माने कम हाइट। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? बटू, अंदर से स्ट्रांग लेकिन हाइट छोटी। तो भाव क्या है बटू विश्वास कहने का? कि विश्वास अंदर से दृढ़ होना चाहिए, लेकिन बाहर से हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। सो जीवन में विश्वास हो, अहंकार न हो। नहीं तो कई बार हमको भगवान में विश्वास तो होता है, लेकिन उस विश्वास का भी अहंकार हो जाता है कि मुझे तो प्रभु में विश्वास है। अहंकार मतलब वो भी एक टाइप का अहंकार। सो अहंकार मुक्त प्रभु में दृढ़ विश्वास, ये अक्षय वट है। एक जीवन में प्रयाग को लाना है तो दूसरी वस्तु, प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। उनमें से एक नदी है सरस्वती नदी। सो हमारे जीवन में सरस्वती नदी लानी चाहिए। और सरस्वती किसका प्रतीक है? 2 वस्तु का।
गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार कहूं तो सरस्वती जहां पर भगवान के विचार प्रवाहित होते हैं। सरस्वती माने सदविचार, सदविचार माने भगवत विचार। तो अपने मन में भगवान के विचार आना, ये सरस्वती नदी है। आप त्रिवेणी में जाकर स्नान करो और स्नान करते हुए कुछ भिन्न भिन्न वस्तु में ही अपना विचार करो, तो सरस्वती में स्नान करके भी आप स्नान नहीं कर रहे हैं। सरस्वती का सच्चा स्नान क्या है? मन में सदविचार हो, ये सरस्वती में रियल सच्चा स्नान है। और दूसरा है ज्ञान। अपने मन में ज्ञान के विचार हो, ज्ञान हो। सो प्रयाग में त्रिवेणी होती बहती है, तो उनमें से एक है सरस्वती। अपने जीवन में ज्ञान और भगवत विचार लाना, यह है जीवन में प्रयाग, अपने जीवन में सरस्वती। सो जीवन में अक्षयवट हो गया, जीवन में सरस्वती हो गई। आइए, और प्रयाग में क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी भी गंगा नदी किसका प्रतीक है? दो चीज का प्रतीक है। मां गंगा एक तो प्रतीक है पवित्रता का प्रतीक। सो जीवन में यदि प्रयाग लाना हो तो जीवन में गंगा लानी चाहिए। और जीवन में गंगा लाने का अर्थ है जीवन में पवित्रता लाना। जितना हो सके उतना, आप जहां कहीं भी रहते हैं, हम सबको प्रायः प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना पवित्र रहे। पवित्र रहे। पवित्र दो तरीके से होती है, एक शरीर की पवित्रता और एक मन की पवित्रता। सो गंगा माने पवित्रता, तो जीवन में पवित्रता लाए। और गंगा किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। जीवन में भक्ति होना, ये गंगा के समान है। तो यदि हमारे जीवन में पवित्रता है, भक्ति है, तो मानो हमारे जीवन में मां गंगा है। ओके, सो अक्षयवट हो गया, सरस्वती, गंगा। और प्रयाग में क्या है? यमुना नदी है। गोस्वामी जी यमुना किसका प्रतीक कहते हैं? बोले कर्म का प्रतीक है। बोले जीवन में सदैव कर्म करें, कर्म से दूर न भागे। मनुष्य जीवन मिला है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता कहे अर्जुन को अपने कर्म में लगाने के लिए। सो यमुना कर्म का प्रतीक है। और हमारे वैष्णव संतों के अनुसार यमुना प्रेम का प्रतीक है। सो जीवन में कर्म करना और प्रभु से प्रेम करना, और दोनों का समन्वय करें तो प्रेम के लिए कर्म करना, प्रभु प्रेम प्राप्त करने के लिए जीवन के प्रत्येक कर्म करना, ये यमुना नदी है। यदि हम लोग जीवन में कर्म करें और कर्म का उद्देश्य प्रभु प्रेम, कृष्ण प्रेम रखें, तो यमुना बाहर नहीं, यमुना हमारे अंदर है। यदि जीवन में पवित्रता रखें और यदि जीवन में भक्ति करें, तो गंगा बाहर नहीं, गंगा हमारे अंदर है। यदि जीवन में ज्ञान हो और नित्य निरंतर भगवत विचार हो, तो सरस्वती बाहर नहीं, सरस्वती हमारे जीवन में है। सही इस प्रकार है, हमारे जीवन में प्रयाग होना चाहिए। अच्छा, प्रयाग में ये 3 नदी बहती है। ये 3 नदी सेपरेट नहीं बहती, ये तीनों का संगम है प्रयाग में। सो इसे भी हमारे जीवन में एक चीज सीखनी पड़ेगी कि जैसे हमने हमारे जीवन में गंगा, यमुना और सरस्वती को लाना, माने हमारे जीवन में प्रेम, पवित्रता और भगवत विचार को लाना, राइट, ज्ञान को लाना, ये तीनों का समन्वय होना चाहिए, राइट। प्रयाग में ये तीनों का संगम है, इसलिए प्रयाग की महिमा है। सो हमारे जीवन में भी ज्ञान, पवित्रता और प्रेम, ये तीनों का संगम होना चाहिए। यदि तीनों सेपरेट है तो इसकी इतनी महिमा नहीं है। मान लो कोई आदमी पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है,
अरे भाई पवित्र होकर कुछ करना तो होगा ना। मान लो कोई कहे मैं बहुत नहाता हूं, मैं 2-3 घंटे नहाता हूं, ठीक है आप नहाते हो, लेकिन नहाने के बाद साफ सुथरे बनकर प्रभु सेवा, प्रभु भक्ति कुछ तो करना चाहिए। तो यदि गंगा को सेपरेट कर दे, माने पवित्रता को सेपरेट करे, तो उसकी इतनी महिमा नहीं है। पवित्रता के साथ प्रेम भी होना चाहिए। जैसे सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, केवल सरस्वती को अलग कर दे तो केवल कोरा ज्ञान हमारे जीवन में क्या लाभ करेगा? केवल कोरा ज्ञान तो अभिमान प्रकट करा देगा, राइट? तो केवल ज्ञान की इतनी महिमा नहीं है, केवल अलग से पवित्रता की भी इतनी महिमा नहीं है, और कर्म प्रेम की नहीं। ये तीनों साथ में होने चाहिए। जब तीनों साथ में होते हैं महिमा बढ़ जाती है। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है तो उसकी महिमा है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान, पवित्रता और प्रेम, ये तीनों जब साथ में हो ना तो कांचन मणि योग हो जाता है। कांचन मणि योग। अब आप देखिए प्रयाग में यहाँ तो कैसे कैसे साधु आते हैं। अब हम तो कभी कभी वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और आप लोग देखते ही होंगे सोशल मीडिया के द्वारा। कई सारे ऐसे लोग प्रयाग में हैं जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं तो केवल तपस्वी है, तपस्या है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। चिपिया लेकर पीछे दौड़ते हैं, भाग यहां से, हैं? और दूसरों को मारते हैं। मतलब तपस्या है, क्रोध कंट्रोल नहीं है ना? किसी में ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। तो महिमा किसकी है? त्रिवेणी की महिमा है, तीनों की महिमा है। सो हमारे जीवन में सरस्वती माने ज्ञान भी हो, गंगा माने पवित्रता भी हो, और यमुना माने प्रेम भी हो। ये तीनों होना चाहिए, तब जाकर महिमा बढ़ती है, जीवन में त्रिवेणी आ जाती है। ठीक है। सो जीवन में प्रयाग लाने के लिए एक अक्षय वट माने दृढ़ विश्वास। जीवन में प्रयाग लाने के लिए बाबा जी ने चश्मा पहना है, आनंद आ गया देखकर। सो जीवन में प्रयाग लाने के लिए दूसरी सरस्वती, जीवन में ज्ञान और भगवत विचार। जीवन में प्रयाग लाने के लिए तीसरी बात गंगा माने जीवन में पवित्रता और भक्ति। और जीवन में प्रयाग लाने के लिए यमुना माने कर्म और प्रेम। 4 चीज हुई। और अंतिम और 5वीं चीज, इन दिनों हम प्रयाग शब्द कितनी बार बोल चुके होंगे, लेकिन प्रयाग शब्द के अर्थ के ऊपर आपने विचार किया? सिंपल है, मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा तो आपको लगेगा यार ये तो पता था। पता कुछ नहीं था, लेकिन विचार नहीं किया था, राइट? प्रयाग, प्रयागराज, तीर्थराज, प्रयाग हम बहुत बोले हैं, राइट? सो प्रयाग का मीनिंग क्या है? इसको संधि विच्छेद करें, पहले थोड़े से पुर्जे अलग करें, तो इसमें 2 शब्द बनते हैं, प्र और याग। प्र और याग। तो प्र जो है उपसर्ग है, प्र माने प्रकृष्ट। प्रकृष्ट संस्कृत उपसर्ग है, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, प्रकृष्ट, प्र शब्द का अर्थ। और याग तो सिंपल है, आप लोग जानते ही हैं, याग माने यज्ञ। सो प्र याग, याग माने यज्ञ, प्र माने प्रकृष्ट, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। जहां पूर्ण रूप से याग होता है, यज्ञ होता है, इसलिए इसे प्रयाग कहते हैं। सो प्रयाग का अर्थ होता है प्रकृष्ट याग, पूर्ण याग, इति प्रयाग। तो जीवन में प्रयाग को लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ कैसे करें? ये अमेरिका कनाडा वाले यज्ञ करेंगे तो सीधा अलार्म बजेगा, पुलिस आ जाएगी न जाने। यज्ञ कलयुग में बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है। कलयुग में यज्ञ क्या है? भगवत गीता के
10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, महर्षिणाम भृगूयहम् गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय स्थावराणां हिमालय। सो कृष्ण गीता में कहता है कि महर्षियों में मैं भृगु हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, और हे अर्जुन यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सो ये जप यज्ञ तो बहुत प्रकार के ना, दशाश्वमेघ वाजपेयी यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ है, लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता में जप यज्ञ को अपना स्वरूप कहा। अन्य यज्ञ को कृष्ण ने अपना स्वरूप नहीं कहा, लेकिन जप यज्ञ कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। मतलब जहां जप होता है ना, हरि नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के द्वारा जहां पर यज्ञ होता है, कृष्ण कहते हैं वहां पर मैं खड़ा होता हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मैं किस पर कह रहा हूं? प्रयाग। प्रयाग शब्द महाकुंभ लगा है प्रयाग में। प्रयाग प्र माने प्रकृष्ट, याग माने यज्ञ, और प्रकृष्ट यज्ञ, यज्ञ माने जप यज्ञ, जो स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। राइट। सो प्रयाग का वास्तविक अर्थ क्या होगा? जो अपने जीवन में अच्छे से यज्ञ करता है ना, उसके जीवन में ही प्रयाग हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, आप खूब जाओ, आनंद करो, पवित्र हो जाओ, प्रेम प्राप्त करो, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो होना चाहिए कि जीवन में यदि यज्ञ हो तो हमारा जीवन ही प्रयाग बन जाता है। सो कई लोग आज प्रयाग में जीवन बिता रहे हैं, और कथा अमृत वाले भक्त जीवन में प्रयाग बिता रहे हैं। यह 5 वस्तु हमारे जीवन को प्रयाग बना देती है। वटवृक्ष माने दृढ़ विश्वास भगवान में और धर्म में। सरस्वती माने ज्ञान और ब्रह्म विचार। गंगा माने पवित्रता और भक्ति। यमुना माने कर्म और प्रेम। और प्रयज्ञ माने जाप यज्ञ। ये 5 वस्तु यदि जीवन में है तो जीवन ही प्रयाग हो जाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि कई बार प्रयाग में जाकर, इतनी भीड़ भाड़ में होकर, हम शरीर से स्थूल रूप से जाकर तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य विचार, ऐसी सूक्ष्म बातें, इस पर चिंतन करने का अवसर वहां जाकर भी नहीं मिलता। लेकिन परम सौभाग्य है हम लोग यहाँ पर कथा अमृत में बैठकर इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं।